हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार उत्पाद दरोगा की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। विज्ञानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा बी, कालीबंगा में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग हुआ है, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, ऋग्वेद में। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, वेदों की प्रमाणता में आस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, तो 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, गौतम। अगला देखते हैं। वृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई, तो 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में कदम राजाओं की राजधानी क्या थी? 7 का आंसर हो जाएगा बी, वनवासी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, द्वैतवाद, माधवाचार्य। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा की गई थी? तो 9 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, पाल वंश। किस वंश ने लड़ाक के कैलाश मंदिर का निर्माण किया? ए, राष्ट्रकूट। अगला देखते हैं। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? डी, सेनों के द्वारा। आगरा नगर का संस्थापक कौन थे? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, सिकंदर लोधी। तृतीय हिंद और अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, 13 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, पटियाली में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? पटियाली में। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सी, सालाहार। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, पलासी के युद्ध में। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत थे, तो 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, मदन मोहन मालवीय। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्र आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, आनंद मठ। अगला देखते हैं। भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, 22 का आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। भारत में प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, तट से 12 समुद्री मील तक। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। निम्नलिखित युगों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, जोगा प्रपात, कृष्णा। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं, 26 का आंसर हो जाएगा ए, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? तो 27 का जो आंसर होगा वो होगा बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चिनार वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, केरल में। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है, तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, थोडियम की। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, तो 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, क्योंझर से। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया, विली विली, चीन, टाइफून, भारत, चक्रवात, संयुक्त राज्य अमेरिका, हरिकेन। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हार्मुज जल संधि पाई जाती है, तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है? तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की 4 परतें हैं, तो ऊंचाई के अनुसार सबसे उनका सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। अगला देखते हैं। ओजोन परत अवस्थित है, तो 36 का जो आंसर है वो हो जाएगा
सी स्ट्रेटोस्फीयर में। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है। 37 का आंसर हो जाएगा ए चीन। यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी बुशमैन नमीबिया, बुद्धू सऊदी अरब, पिग्मी कांगो, मिसाई केनिया में है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए चीन शंघाई। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई स्थलरूढ़ राज्य नहीं है। तो 41 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी उत्तरी अमेरिका। टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी इस्तांबुल। मिस्र जो है नील नदी का उपहार है, वह सहारा मरुस्थल में एक नकलिस्तान है। तो 43 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक किसी व्याख्या नहीं है। मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ए केरल। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है सी जापान की। अगला देखते हैं पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान क्या है। बी चौथा। अगला देखते हैं एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 47 का आंसर हो जाएगा डी 1982 ईस्वी में। भारत में इरडा नियमित करता है बी बीमा व्यवसाय। भारत में क्षय रोग से अनेक किसी बीमारी की अपेक्षा अधिक वयस्क मरते हैं। अधिकांश क्षय रोगी 15 से 59 आयु वर्ग के होते हैं। तो 49 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या करता है। ड्रैगन फ्लाई एक मशीन का नाम है जो खींच कर निकालती है। 50 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए पेयजल के लिए वायु से आर्द्रता को। अगला देखते हैं पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा ए अधिक। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है। तो 52 का जो आंसर 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी 8 मिनट। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो 53 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी काला। निम्न वायुमंडलीय परतों में से कौन सा परत रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी होता है। तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी आयन मंडल। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में कथन है, निम्न में से किसका है कथन। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो 55 का जो आंसर है ये हो जाएगा डी केसी वेयर। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो 56 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी 12। निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो 57 का आंसर हो जाएगा बी संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया। तो 58 का जो आंसर है हो जाएगा सी आयरलैंड। भारत के संदर्भ में निम्न में कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो 59 का आंसर हो जाएगा डी भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो उनमें से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 61 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो 62 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 62 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। तो 63 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में विधायन नहीं कर सकती जब तक उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है। तो 64 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग नहीं लाई जाती है। तो 65 का आंसर हो जाएगा बी चालू मासिक स्तर। अगला देखते हैं निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो 66 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी एक्सरे। दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान प्रसार होता है। तो 67 का आंसर हो जाएगा तो 67 में आंसर हो जाएगा डी 390 से 780 nm के बीच। खतरे के संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला देखते हैं किसी वस्तु के छोटे हेलोग्राम से भी उस वस्तु के विषय में पूर्ण जानकारी मिल सकती है। इस कथन पर विचार कर निम्न में से सही उत्तर को चुनना है। तो 69 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी यह निरीक्षण में प्रयुक्त प्रकाश पर निर्भर करेगा।
अगला देखते हैं चमगादड़ों। तो चमगादड़ जो है अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है 70 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। एक व्यक्ति जिसका भार पृथ्वी पर जो भार है 62 kg है और उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 kg होगा, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? तो 71 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए 0। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? तो 72 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी सिलिकॉन और जर्मेनियम। निम्न युग्मों में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो 73 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। उपयोग के पश्चात निकला प्लास्टिक थैलियों का कूड़ा सड़क निर्माण हेतु बिटुमिन के साथ मिलाकर अपने किस निहित गुण के कारण प्रयुक्त होता है? 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। प्लास्टिक गर्म करने पर नरम हो जाता है और ठंडा करने पर कड़ा हो जाता है। निम्न अधोगोमी उत्पादित सब्जियों में से कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? तो 75 का आंसर हो जाएगा बी शकरकंद। निम्न में कौन सा एक रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ए मधुमेह। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है वह है? तो 77 का आंसर हो जाएगा ए यीस्ट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 78 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। एड्स निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त रूप है? तो 79 का आंसर हो जाएगा सी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो 80 का आंसर हो जाएगा डी अर्थवर्म। कल्पक्कम फास्ट ब्रिगर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? तो 81 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी 2 और 3। इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड व प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी। भूस्थितिक स्थिति क्या है? तो भूस्थितिक स्थिति क्या है? तो 82 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपातिक उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है। कपाट जो है एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला देखते हैं आबिद हुसैन समिति का संबंध है। तो 84 का आंसर हो जाएगा बी लघु व मध्यम उद्योग से। निम्नलिखित में कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो 85 का हमारा आंसर हो जाएगा बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किनका एक मित्र और मार्गदर्शक होता है? तो 86 का आंसर हो जाएगा डी लोक लेखा समिति। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो 87 का आंसर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश। यदि एक संसद सदस्यता के लिए आयोग हो जाता है तो उसे हटाने का निर्णय निम्नलिखित के द्वारा लिया जाता है। तो 88 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी चुनाव आयोग की राय के अनुरूप राष्ट्रपति द्वारा। सरकारी आयोग ने निम्नलिखित में से किस संबंध में संस्तुतियाँ की थी? तो 89 का आंसर हो जाएगा बी केंद्र राज्य संबंध। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो 90 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता। विवाह विच्छेद और गोद लेने संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सी लिस्ट 3 समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में कौन सा एक विषय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? सी मूल अधिकारों का संरक्षण। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। 93 का आंसर हो जाएगा डी भारत और यूएसए में है। न्याय पुनर्वलोकन जो व्यवस्था है भारत यूएसए में है। अगला देखते हैं नंद वंश के संस्थापक कौन थे? 94 का आंसर हो जाएगा ए महापद्म नंद। इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो 95 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी निजामुद्दीन इवाज खिलजी। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो 96 का आंसर हो जाएगा सी 1912 में। भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? ए बिहार में। फलसफार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो 98 का आंसर हो जाएगा सी गया और जमुई दोनों में। निम्नलिखित में कौन सा एक लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंधित पक्षी विहार है? तो 99 का आंसर हो जाएगा ए बक्सर पक्षी विहार। भारत में बटाने जलाशय योजना किन 2 राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो आंसर हो जाएगा बी बिहार और झारखंड की। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।